Namaste and Jai Jagannath. Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिसंबर 31 को अमेरिका में, लुइसियाना में और ऑल्सो ट्रंप के उधर टावर्स में, लास वेगास में कुछ हम 2 हमले हुए, लेकिन एक को सभी ने माना है इस्लामी हमला है। लेकिन अब इसको हम कैसे देखते हैं, भारत इसको कैसे देखता है, वो हम जानेंगे प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी से। विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। नमस्कार। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो रामेश्वर जी, पहले तो एक बात बताइए कि इन लोगों ने इतना इंडियन अमेरिकन को टारगेट किया दिसंबर 25 से, आप सब लोग देख रहे, पूरी दुनिया दंग है एक्चुअली। ऐसा इतिहास में, अमेरिका के इतिहास में 1923 के बाद पहली बार हुआ है जो भारतीयों को टारगेट किया। 1923 में, दर्शकों को अगर मालूम बता दूं मैं, भारतीयों को सिटीजनशिप देने से मना किया था यूएस गवर्नमेंट ने 1923 में। तो प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट का है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन ये जो अटैक शुरू हुए हैं वो इतने बड़े कि अब उनके हाथ में नहीं है। और मैंने एक बात सुनी कि परसों या कुछ दिन पहले, आई थिंक कल ही, कुछ लोग टी शर्ट्स में लिख के, काली टी शर्ट्स में लिख के इंडियंस गेट आउट करके लोगों के घरों में जा रहे थे। और हमारे अंकित शाह जी का प्रेडिक्शन है कि किसी बड़े हिंदू फेस्टिवल में आके वो गोलीबारी भी करेंगे। और तुरंत उसके बाद इस्लामी हमला हो गया। एक आदमी, अमेरिकन यूएस आर्मी का रिटायर्ड सोल्जर, और नहीं पे पैदा हुआ, टेक्सास में पैदा हुआ, वो गाड़ी लेके अंदर घुस गया लोगों के। तो इसको आप कैसे देखते हैं, इन इंसिडेंट्स को? असल में ये घटना, ये जो इंसिडेंट है, ये भारत हो चाहे अमेरिका हो, सबके लिए एक ही संदेश है। और वो दुर्भाग्यवश भारत की सरकार ने भी आज तक नहीं सीखा है। लेकिन भारत की सरकार के पास जो संविधान है उसमें वो शक्ति निहित है। हमको एक ऐसा शासक चाहिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उसका उपयोग कर सके। लेकिन अमेरिका के साथ एक बड़ी समस्या है। अमेरिका के साथ समस्या ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसमें जो प्रियम्बल है वो बाकी सब बातें तो कहता है, द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म ए मोर परफेक्ट यूनियन, एस्टेब्लिश जस्टिस, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity. Do ordain and establish this constitution for the United States of America. ये ठीक है, लेकिन इसमें ये कहीं नहीं कहा है कि इसका, आपने ये तो कह दिया कि हमको शांति रखनी है, हमको सामूहिक सुरक्षा रखनी है पूरे राष्ट्र की। अब उसमें इनहेरेंट तो है, अगर आप कॉमन डिफेंस चाहते हैं तो इसका मतलब कि जितने सिटीजन्स हैं सबकी डिफेंस आवश्यक है। तो केवल लाइफ की डिफेंस ही नहीं, लाइफ, प्रॉपर्टी और उनके विचारों की भी डिफेंस चाहिए। तो इसमें कहीं भी दुर्भाग्यवश ये नहीं लिखा है कि कोई यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज होती हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। इनहेरेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो विचार हैं उसमें ये निहित है, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है। अच्छा, जो उन्होंने पहला रेटिफिकेशन किया था, अमेंडमेंट, सबसे पहले अमेंडमेंट फर्स्ट जो है 1791 1791 ईस्वी में, उसमें भी क्या कहा है, कांग्रेस शैल मेक नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और प्रोहिबिटिंग द फ्री एक्सरसाइज देयरऑफ or abridging the freedom of speech or of the press or the right of the people peaceably to assemble and to petition the government for redress of grievances. लेकिन ये कहीं नहीं कहा है कि, ये तो कह दिया कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव या रिलीजन को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि कल को कोई भी, जैसे कि इस्लाम के नाम पर, एक रिलीजन के नाम पर कोई यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को वायलेट करता है, कहता है कि हम जो हमसे असहमत हैं उनको मारेंगे, जो हमारे रिलीजन को नहीं मानते, हमारे फेथ को नहीं मानते, हमारे विश्वास को नहीं मानते, हमारे
फॉर्म ऑफ वर्शिप को नहीं मानते, इबादत के हमारे तरीके को नहीं मानते, और जो हमारे विश्वास हैं उनको जो नहीं मानता उसको हम मारेंगे, ये अगर कहता है तो उसके विरुद्ध आपके पास एक सामान्य कानून तो है कि वो वायलेंस कर रहा है तो आप उसको रोकेंगे। लेकिन ये तो सारे अमेरिकन नागरिक जो कि अमेरिकी संविधान में निष्ठा रखते हैं, शांतिपूर्ण, उन सबके लिए है ना। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो जानबूझकर एक ऐसे मतवाद को, एक ऐसे विचार को फेथ के नाम से या रिलीजन के नाम से फैलाएं जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को रिजेक्ट करे, जो कहे कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो रहेगी लेकिन दूसरे की फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ वर्शिप नहीं रह सकती। वो कह देंगे कि केवल इस्लाम रहेगा, क्रिश्चियनिटी को टॉलरेट नहीं करेंगे, हिंदुइज्म को टॉलरेट नहीं करेंगे, ह्यूमैनिटी या ह्यूमनिज्म को टॉलरेट नहीं करेंगे। उनको अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से। और अगर कोई कह दे कि हम इस्लाम को टॉलरेट नहीं करेंगे, या कोई कह दे हम चर्च को टॉलरेट नहीं करेंगे, तो चर्च को टॉलरेट नहीं करेंगे ये कहने वाले तो फिर भी मिल जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी और वेस्टर्न यूरोप में भी। लेकिन इस्लाम को टॉलरेट करेंगे ये कहेंगे तो फिर वो मारकाट करने लगेंगे। तो एक ऐसा, या तो प्रियम्बल में या कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशन में किसी सही जगह ये तो लाना चाहिए कि नो पर्सन shall be granted citizenship of United States of America if he or she doesn't believe in universal human values। और उनको डिफाइन कर दें, ट्रूथ है, नॉन किलिंग है, नॉन किलिंग ऑफ अदर्स, अपने से असहमत लोगों को हत्या करने में जिसका विश्वास नहीं हो, और सत्य में जिसका विश्वास हो। केवल ये नहीं हो कि हमारी मोनोपोली ऑफ फेथ, हमारा फेथ जो है उसी की मोनोपोली रहेगी सारे देश में। कोई कहे कि हम केवल इस्लाम फैलाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कोई कहे हम केवल क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे, नॉन क्रिश्चियंस को मार डालेंगे, कोई कहे हम कम्युनिज्म फैलाएंगे, नॉन कम्युनिस्ट को क्लास स्ट्रगल के नाम पर मार डालेंगे, तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए अमेरिका की। और ये बात हम भारतवर्ष में भी कई वर्षों से कह रहे हैं। भारत सरकार को ये घोषित करना चाहिए। हालांकि भारत सरकार में जो भारत का जो संविधान है उसमें एक आर्टिकल 51A है, उसमें यह है कि कॉमन ब्रदरहुड को अगर कोई खंडित करता है, जैसे अमेरिका के संविधान में है कॉमन डिफेंस। कॉमन डिफेंस तो आपके स्टेट का वो है, विल है, संकल्प है, घोषणा है, अनाउंसमेंट है। लेकिन भारत में कहा है कि नागरिकों के, सिटीजन्स के ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो कॉमन ब्रदरहुड को वायलेट नहीं करें। लेकिन फिर भी यहाँ रोज कॉमन ब्रदरहुड वायलेट होता है। वो लोग कहते हैं बस हम इस्लाम, ला गरबिया ला शर्तिया इस्लामिया इस्लामिया, पूर्व से पश्चिम तक इस्लामी इस्लाम फैलेगा। तो उनको नागरिकता ही नहीं मिलनी चाहिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी और भारत में भी और पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों में भी ये तो होनी चाहिए कि सिटीजनशिप चाहे जिसे नहीं मिलेगी, आप यहाँ पैदा हो गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, या आपने कोई वहां का जो भी नागरिकता की फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर ली सिटीजनशिप की, इससे आपको सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। यूनिवर्सल सिटीजनशिप जैसी चीज तो होती नहीं है। लेकिन आपने अगर एक जनरल सिटीजनशिप दे दी है तो उसके कोई यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि सार्वभौम मानव मूल्य, जिसमें आप विश्वास करेंगे कि जितना मैं अपने फेथ का सम्मान करता हूं उतना न सही लेकिन दूसरे के फेथ का भी रिस्पेक्ट करूंगा, है ना, रिस्पेक्टिंग अदर्स फेथ। ये तो अनिवार्य होना चाहिए। और दूसरा, किसी को ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए, nobody should be allowed to pronounce that only my faith will prevail in the whole nation, है ना। अब ये इस्लाम के नाम पर क्या कहते हैं कि केवल इस्लाम shall prevail in the world, बस, नो क्रिश्चियनिटी, नो हिंदुइज्म, नो बुद्धिज्म, नो मार्क्सिज्म। अरे भाई, हु आर यू? तो ये जब आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, एक मॉडर्न नेशन स्टेट है, कोई चर्च से तो प्रभावित नहीं है। चर्च बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है वेस्टर्न यूरोप में भी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी, लेकिन चर्च इज नॉट रूलिंग डायरेक्टली ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये रखना चाहिए कि सिटीजनशिप की ये कंडीशन है कि आप यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को मानिए, आप सार्वभौम मानव मूल्यों को मानिए। आप ये मत कहिए कि केवल हमारे फेथ की मोनोपोली होगी पूरे नेशन में, या केवल हमारे फॉर्म ऑफ वर्शिप की ही मोनोपोली होगी, केवल यही वैलिड है, बाकी सब इनवैलिड है। इस्लाम की समस्या क्या है कि वो कहते हैं कि केवल हमारा फेथ ही वैलिड है, बाकी सब
रद्द हो गए हैं, है ना, रिडंडेंट हो गए हैं। आखिरी रसूल के आने के बाद ऑल फेथ्स आर नाउ रिडंडेंट, है ना, यूजलेस, वर्थलेस, एंड दे डोंट बी अलाउड टू प्रिवेल। और कोई भी रिलीजन प्रिवेल ही नहीं करने दिया जाएगा सिवाय इस्लाम के। तो ऐसा जो कहे, अकेले में भी कहे, पब्लिकली कहे, चाहे वो इन प्राइवेट भी कहे, चाहे वो अपने मास्क में कहे, उसको सिटीजनशिप अलाउ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कहता है कि केवल मेरा फेथ रहेगा और मेरे फेथ में लिखित है कि जो मेरे फेथ में से एग्री नहीं करता हम उसको मार डालेंगे, उस पर हमला करेंगे, उसको कुचल देंगे, तो उसको नागरिक सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जब ये संविधान बनाया था, जो प्रियम्बल लिखा है, इसमें कहीं भी उन्होंने पूरे विश्व की बात नहीं कही है। और दुनिया में बहुत से देश हैं, जैसे पाकिस्तान ही है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये सारा संसार जो है वो अल्लाह का है, और अल्लाह का जो कानून है, जैसा कुरान में बताया गया है, हम वो सारे संसार में लागू करेंगे। तो इनको तो यूनाइटेड स्टेट्स की भी मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए, मतलब यूनाइटेड नेशंस की भी मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए। और जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, अफगानिस्तान के रहने वाले, ऐसे किसी भी देश का जो रेसिडेंट है, सिटीजन हो अगर, वो आपके यहाँ सिटीजनशिप उसे मिलनी नहीं चाहिए, जो ये कहता है अपने देश में, या जिसका देश ये घोषित करता है कि हम केवल अल्लाह का शासन, केवल इस्लाम के द्वारा, जो इस्लाम की जो टॉप मोस्ट डेटी है, यदि दी ओनली वन डेटी, जो एकमात्र आराध्य है, जिसको हम सुप्रीम अथॉरिटी मानते हैं, सुप्रीम डेटी मानते हैं, सुप्रीम रूलर ऑफ दी कॉस्मोस मानते हैं, उसका जो हमारा फेथ का जो फॉर्म है वो हम सारी दुनिया में फैलाएंगे। तो ऐसे जो नेशन स्टेट है उनको वैसे एज ए नेशन स्टेट उनको इलेजिटिमेट घोषित करना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, जो कहते हैं कि हम केवल इस्लाम फैलाएंगे, सारी दुनिया अल्लाह के लिए है। कल को कोई कह दे कि सारी दुनिया केवल क्रिश्चियनिटी के लिए है, चर्च के लिए है। अगर कोई देश ये कहता है कि सारी दुनिया में हम केवल अपना चर्च फैलाएंगे, उसको भी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं रहने देना चाहिए। और जो कहता है कि हम सारी दुनिया में इस्लाम का फेथ फैलाएंगे, वो तो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर ही नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि नेशन स्टेट। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सारे संसार में, जब ये सारे संसार के राजनीतिक आचरण को, आर्थिक आचरण को, आपस में मिलने जुलने के व्यवहार को, सबको जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने ढंग से देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसके संबंध में रूल बनाता है, तो उसको ये भी बनाना चाहिए कि अगर कोई यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में विश्वास नहीं करता, डिक्लेयर नहीं करता, और अगर कोई किसी ऐसे फेथ में विश्वास करता है जो फेथ केवल अपनी मोनोपोली चाहता है और दूसरे फेथ को टॉलरेट नहीं करता, बल्कि उनको डिस्ट्रॉय करने का, नष्ट करने का संकल्प लेता है, घोषणा करता है, तो दे शुड नॉट बी अलाउड टू बी ए सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप और भारत। तो ये मैं इस पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको ऐड करूंगा, क्योंकि आपका तो कितने सालों का स्टडी है राजनीति पे। आपको पुराने समय से थोड़ा कंपेयर करिए कि अगर हम 1776 में चले जाएं, या हम मतलब जब भारत में कुछ और ही, औरंगजेब का उसमें वध हुआ था, 30 साल निकले थे, 1707 में औरंगजेब मरा था। तो उस समय इसकी आजादी का डिक्लेरेशन हुआ था, और 1773 से लेके 1848 तक, 1864 तक, 48 तक कैलिफोर्निया, मतलब पूरा जो आज का नक्शा दिखता है वो दिखा था। और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की जब अमेरिका में बात होती है, वो सिर्फ होती है एंग्लो सैक्सन्स की, और किसी को नहीं, क्योंकि उस समय स्लेवरी चल रही थी। और महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। 1935 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। 1965 में कालों को स्लेवरी से मुक्त करके वोट देने का अधिकार दिया गया, 1965 में। तो यूनिवर्सल वैल्यूज कहाँ पे है यहाँ के? तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज कहाँ है? नहीं, वो असलियत सही है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, चाहे वेस्टर्न यूरोप की, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की,
तो वो बहुत ही लज्जाजनक है, उसमें तो वो सिर ही नहीं उठा सकते। लेकिन एक इवॉल्विंग नेशन है ना, जैसे एक हमारा भारत है, उसमें जो हिंदू धर्म है वो तो एटर्नल है, उसके एटर्नल लॉज हैं, और वो कभी भी, उसका कोई इतिहास ऐसा नहीं है जो लज्जाजनक हो सकता है उसके शासक कुछ ऐसे हों जो दुष्ट हों, पापी हों, लेकिन हिंदू धर्म के जो मूल मानने वाले लोग हैं उन्होंने कभी कोई ऐसी बात की ही नहीं, ऐसी कोई मांग नहीं की, ऐसी कोई इच्छा नहीं की, ऐसी कोई घोषणा नहीं की जो लज्जाजनक हो। लेकिन ये जो नेशन स्टेट्स हैं, जो क्रिश्चियन हैं बाय फेथ, और जो चर्च के द्वारा शासित रहे हैं, या जो चर्च के ओबीडियंट फेथफुल लोग रहे हैं, उनकी जो हिस्ट्री है वो तो बहुत ही लज्जाजनक है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ये भी सिखाता है कि हम किसी को बार बार लज्जित नहीं करें और किसी के मर्म को नहीं छुएं। तो जो वर्तमान में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसमें 21st सेंचुरी है अभी, और साथ ही जो विज्ञान के, साइंस के क्षेत्र में जो सारे ज्ञान का विकास हुआ है, मान्यताएं हुई हैं, ह्यूमनिज्म भी डेवलप हुआ है। स्वयं अमेरिका में 1946 में एक ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन बना, और बहुत से लोग हैं जो एथीस्ट हैं, अर्थात किसी थियोलॉजी में विश्वास नहीं करते, ऐसे लोग अब बड़ी संख्या में हो गए हैं। यानी 1965 तक तो आपके यहाँ, खासतौर से 1934 तक, तो ऐसा कोई सब अलाउ ही नहीं था कि वो कहे कि हम जो है थियोलॉजी को नहीं मानते। लेकिन अब आज ऐसे बहुत से अमेरिकन सिटीजन हैं जो चर्च रेगुलर नहीं जाते, लेकिन फिर भी अपने को क्रिश्चियन भी मानते हैं, पर वो अगर वो कह देते हैं कि हम थियोलॉजी में नहीं विश्वास करते, तो उनको सिटीजनशिप उनकी रही आती है। तो हम उस अमेरिका से बात कर रहे हैं जो अभी है, पिछले 50 साल में। 50 साल पहले का जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, या वेस्टर्न यूरोप है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक का, वो तो उसकी अगर आप पोल खोलेंगे तो बात ही नहीं हो पाएगी, जो कि बहुत लज्जाजनक है। ऐसे ऐसे काम किए हैं कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर उनको खुलकर चर्चा होगी तो वो तो सिर ही नहीं उठा पाएंगे। उन्होंने कोई भी क्रुएलिटी, बार्बरिटी, इनह्यूमैनिटी से अपने को दूर नहीं रखा है, कुछ भी करने में परहेज नहीं किया है। दूसरों को डिस्ट्रक्ट करना, नाश करना, स्त्रियों में आत्मा नहीं मानना, स्त्रियों को पर्सन नहीं मानना, है ना, तो वो सब तो लज्जाजनक है। लेकिन उससे वो उबर आए हैं ना। तो हमारे यहाँ कहा है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा है कि किसी को मर्म को नहीं देखते, और उद्गम को भी नहीं देखते। नदियों का और कुओं का उद्गम कई बार कीचड़ से होता है, तो उसको बार बार उघाड़ते नहीं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, उसका भी जो उद्गम है, अगर हम ओरिजिन देखेंगे तो उसमें तो कीचड़ ही मिलेगा। हम उस कीचड़ को उघाड़ना नहीं चाहते। नदी निकलती है कहीं से, बहुत ही कीचड़ रहता है, पतला पानी रहता है, गंदा पानी रहता है, आगे चल के वो विशाल नदी बन जाती है, अमेजन बन जाती है, गंगा बन जाती है। तो हम उस गंगा या अमेजन की बात करते हैं। गंगा तो अपने मूल में भी बहुत सुंदर और पवित्र है, लेकिन बाकी बहुत सी नदियां हैं, कीचड़ से निकलती हैं, थोड़ा धीरे धीरे चलती हैं, लेकिन आगे चल के विशाल नदी बन जाती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज जो है, उससे मानवता को बड़ी अपेक्षाएं हैं। अभी यहाँ हम उनके कमजोर पक्षों की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कमजोर पक्ष तो उनके ऐसे हैं कि उसकी चर्चा करते रहो तो केवल अंधेरा दिखेगा। लेकिन उनमें जो आशा की किरण है वो ये है कि कम से कम मुंह से तो वो लोग अच्छी बातें करने लगे हैं। पहले तो वहां मुंह से भी होता था कि केवल जीसस का पूरी दुनिया में साम्राज्य होगा, केवल हमारा फेथ सही है। उन आपस में भी कहते थे कैथोलिक फेथ सही है कि प्रोटेस्टेंट फेथ सही है। तो उनका लज्जाजनक इतिहास रहा है ना। एक दूसरे को ही मारते रहे हैं क्रिश्चियन स्वयं, और अपनी ही स्त्रियों को कहते रहे कि यू हैव नो पर्सन, यू आर नो पर्सन, है ना, यू हैव नो पर्सनैलिटी, तुम्हारे सोल भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है। तो उनको तो अभी मताधिकार मिला है, जैसा आपने बताया 100 साल से के भीतर सारे ही यूरोपीय देशों में और अमेरिका में भी वोटिंग राइट मिला है स्त्रियों को। उसके पहले तो वोटिंग राइट नहीं था, तो उसकी बात नहीं करते। आज तो मिला है ना, आज तो मिला है। हालांकि आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो जीसस की कथा है, जिसमें ये कहा गया कि अगर एडम की कथा है जो, जिसमें कहा गया कि अगर शैतान ने बहकाया और इसलिए पहली बार स्त्री और पुरुष मिले, तो उसके बाद गॉड ने कर्स कर दिया, क्रिश्चियन गॉड ने, कि जाओ तुम्हारे गर्भ का प्रसव की पीड़ा सहनी पड़ेगी। इसलिए वो पिल्स नहीं लेने देते उनको कई बार, है।
लेकिन अब तो पिल्स लेती हैं बड़ी मात्रा में स्त्रियां। एबॉर्शन का ला अभी भी कई देशों में, कई राज्यों में, शायद अमेरिका में प्रतिबंधित है कि आप एबॉर्शन नहीं करा सकते। और एबॉर्शन नहीं करा सकते इसलिए नहीं कि जीव हत्या होती है, ये तो वहां कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। स्त्री को प्रसव पीड़ा भोगनी ही चाहिए क्योंकि गॉड का कर्स है। क्योंकि एडम और ईव ने कभी कोई गलती की थी, वो क्या गलती की है पता नहीं। दुनिया का सबसे अधिक आनंद में जो कर्म है, मिथुन कर्म, नर नारी का मिथुन, नर नारी का मिलना, वो संसार में ब्रह्मानंद के बाद दूसरे नंबर का आनंद का स्रोत माना जाता है। तो उसको तो उन्होंने पाप कह दिया, इविल कह दिया। ईव ने सबसे बड़ा इविल ये किया कि वो कम्युनियन कर लिया एडम के साथ। उसका कर्ज सदा के लिए स्त्रियों को मिला हुआ है। अभी तो ये मानते थे ना, तो एबॉर्शन ला ही नहीं है कई जगह, क्योंकि तुमको कर्ज है गॉड का कि तुम प्रेग्नेंट हो और उसकी पीड़ा सहो। उसकी हम बात नहीं करते। वर्तमान में तो जो अमेरिका में स्त्रियां हैं उनको इतनी ज्यादा फ्रीडम मिली हुई है, वो पिल्स भी ले सकती हैं, सभी कुछ कर सकती हैं अपनी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, उसको कर्ज नहीं माना जाता। तो जो वर्तमान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो सारी दुनिया को धीरे धीरे जान गया है, दुनिया में एक से एक सभ्यताएं हैं, हिंदू धर्म जैसी महान सभ्यता के संपर्क में आ गया है, तो अब तो उसको पता है ना कि उनके विचार कितने प्रिमिटिव, कितने अनडेवलप्ड, कितने मतलब उसमें डार्कनेस है। उसका एक साइड जो है वो डार्क है। क्रिश्चियनिटी के नाम से आपने ऐसे बहुत से एस्पेक्ट अपना रखे थे जो बहुत ही डार्क हैं, बहुत ही अंधेरे हैं, बहुत ही सिंफुल हैं, बहुत ही लज्जाजनक हैं, है ना, शेमफुल हैं। तो वो तो अब उसको जान गए हैं। ऐसे बहुत बड़ी संख्या में एनलाइटेंड अमेरिकन्स हैं, एनलाइटेंड यूरोपियंस हैं, जो अब साइंस और ह्यूमनिज्म इन सब पर विश्वास करते हैं और एथिस्ट हैं, किसी थियोलॉजी को नहीं मानते, और जो वर्ल्ड ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना रखा है, जिन्होंने ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन किया। आखिर ये सब भी तो है ना, एक ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है। तो ह्यूमन राइट की भी नई परिभाषा कर दें भाई। किसी को ये घोषित करने का अधिकार नहीं है कि हम दूसरों का फेथ जो है उसे टॉलरेट नहीं करेंगे। ह्यूमन राइट में ये निहित है, इनहेरेंट है, लेकिन उसको जरा घोषित कर दें। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं जो इस बात पे बल दे रहा हूं कि जो सिटीजनशिप की शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसमें स्पष्ट कर दें। आदमी वहां रह सकेगा, कमा सकेगा, लेकिन उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, यानी उसको वोटिंग राइट नहीं होगा, और उस पर सरकार की नजर रहेगी जब तक वो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को नहीं माने। हम मॉडर्न अमेरिका की बात करेंगे जी। अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के अमेरिका की बात कर रहे हैं। पहले के अमेरिका की हिस्ट्री और पहले के वेस्टर्न यूरोप की हिस्ट्री तो बहुत ही लज्जाजनक है। हम किसी का मर्म खोलना नहीं चाहते, और भारत में तो ज्यादातर लोग जानते भी नहीं है। असल में तो उनकी इतनी लज्जाजनक स्थिति है कि वो मुंह नहीं दिखा सकते दुनिया के सामने, लेकिन वो जानते हैं, वो छिपाए हुए हैं, और भारत जैसे देशों में लोग जानते भी नहीं, तो वो डींग मारते हैं। लेकिन हम लोग तो उनकी पोल जानते हैं। पोल जानने के बावजूद हमको जो एनलाइटेंड अमेरिकन हैं, जो ह्यूमनिस्ट अमेरिकन हैं, जो एथिस्ट अमेरिकन हैं, उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी है और उनसे प्रेम भी है। हम उनको एड्रेस कर रहे हैं कि आप अपना सिटीजनशिप लॉ जो है उसको स्ट्रिक्ट बनाइए। उसमें जो है इन ह्यूमन लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। दूसरों के फेथ को नष्ट करने की जो घोषणा करें उसको सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। बहुत संक्षेप में, कम्युनिस्टों और मजहबी आतंकवादियों को आपकी सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। जो किसी भी प्रकार के टेररिज्म में खुलकर विश्वास करते हैं उनको आपकी सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। ये नहीं कि पहले तो हम सिटीजनशिप दे दें, फिर टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर की फौज और ये सब करें। इतनी एक्सरसाइज की जरूरत क्या है? जैसे कहते हैं निपिंग इन द बड, अंकुर को ही दबा दो। ये पाप का अंकुर जो है, पाप का बीज है, उसको वहीं दबा दो। जो आज घोषणा कर रहा है कि हम दूसरे के रिलीजन को, दूसरे के फेथ को, दूसरे के फॉर्म ऑफ वर्शिप को टॉलरेट नहीं करेंगे, उसको सिटीजनशिप मत दीजिए। वो बकबक करता रहे, कहीं घूमता रहे आवारा यहाँ से वहां। आप उसको अमेरिका की धरती में रहने मत दीजिए, नागरिकता मत दीजिए। इतना तो करना चाहिए, चाहे वो अमेरिका का ही रहने वाला है। वो अमेरिका में पैदा हुआ, लेकिन कल को वो किसी ऐसे मजहब को अपना लेता है जो कहता है कि बस लागर पिया, लाशर पिया, इस्लामिया इस्लामिया, पूर्व से पश्चिम तक सारी धरती में केवल इस्लाम रहे, उसकी सिटीजनशिप उसी समय रद्द मानिए। मैं भारत में भी यही, भारत सरकार से भी कह रहा हूं
भारत सरकार में तो भारत का संविधान है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, उसमें कहा है कि जो कॉमन ब्रदरहुड को वायलेट करे उसकी सिटीजनशिप रद्द कर दो, लेकिन भारत की सरकारें उस पर अमल नहीं करती। पर मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, खासतौर से जब से मोदी जी आए हैं, कि आप उस पर अमल करिए। जो कहता है कि हम केवल इस्लाम को फैलाएंगे, कम्युनिज्म को फैलाएंगे, सोशलिज्म को फैलाएंगे, उसकी सिटीजनशिप भारत में होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो दूसरों को निगेट करता है, दूसरों को नष्ट करने की घोषणा करता है। जो कहे कि नहीं, हम अपना विचार ये मानते हैं पर दूसरों को भी विचार करने का अधिकार है, दूसरों के रिलीजन का भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों के थॉट का भी रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों की फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी ऑनर करते हैं, केवल उसको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। तो अमेरिका में वर्तमान में ये किया जा सकता है, अगर वहां पब्लिक ओपिनियन ज्यादा बढ़े, आप सब लोग मांग करें, और ये जो अटैक हुआ है उससे तो और जरूरत हो गई है इसकी। और आर्मी में तो भाई रिक्रूटमेंट में फेथ भी जज किया जाना चाहिए, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई ऐसा फेथ है, हॉरिबल फेथ है, टेररिज्म पर विश्वास करने वाला फेथ है, उसको मानने वाले को दे शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर इनटू एनी सर्विसेज, ना आर्मी में, ना ब्यूरोक्रेसी में, ना एडमिनिस्ट्रेशन में। उनको वोटिंग राइट ही नहीं होना चाहिए। जो भी किसी भी फेथ के नाम से, खासतौर से हमें नाम लेने में क्यों झिझक है, इस्लाम, अगर कोई कहता है कि मैं इस्लाम को मानूंगा और सारी दुनिया में केवल इस्लाम का राज्य लाऊंगा, उसको भारत की या अमेरिका की नागरिकता मिलनी ही नहीं चाहिए। नागरिकता मिलना इनह्यूमन है, मानवता का विरोधी है। एक और तो आप ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर करते हैं और दूसरी ओर आप उसको सिटीजनशिप देते हैं जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने का एकदम छत से रोज 5 बार घोषणा करता है कि हम केवल अपने फेथ को चलने देंगे, बाकी सबको नष्ट कर देंगे। हम और किसी का ह्यूमन राइट नहीं मानते, हम केवल मुसलमान का ह्यूमन राइट मानते हैं। जो ऐसा कहता है उसकी सिटीजनशिप तत्काल रद्द होनी चाहिए, भारत में भी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी, ये कह रहा हूं जी। और कोई प्रश्न आदित्य जी? मैं एक ही प्रश्न आपसे करूंगा, एक करूंगा सिर्फ, कि इसमें अगर मैं थोड़ा सा करंट सिचुएशंस को लगाऊं, आपने बर्थ के बारे में बात करी, बर्थ बेस्ड सिटीजनशिप और सब की बात करी। अमेरिका में प्रावधान चलता है कि कुछ लोग जो है दूसरे देशों में, मतलब अपने गर्भ का उनका स्थापित करवाते हैं और अमेरिका में आके जन्म देते हैं, और ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है अमेरिका में। तो उससे क्या होता है कि ये रूल्स को तोड़ रहे हैं, और तो और उसके बाद जैसे उनको यहाँ पे उसको बोलते हैं कि जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है क्योंकि जन्म हुआ है, लेकिन माता पिता दोनों ही बाहर के हैं। और ज्यादातर केसेस, इस तरह के जो केसेस होते हैं, वहां पे माता पिता उस तरह की ट्रेनिंग देते हैं जो अमेरिका में अलगाववाद को बढ़ाता है, उस तरह की ट्रेनिंग देते हैं उस समय, ज्यादा से ज्यादा समय। तो इसको कुछ बोलते हैं लोग, इनके डिफरेंट टर्म्स होते हैं, एक बोलते हैं एंकर बेबीज, ऐसे करके अलग अलग टर्म्स इनके होते हैं। तो एक तो लूपहोल ये हो गया इनका, जिससे सबसे ज्यादा इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और एक्चुअली अभी तो मुझे ऐसा लगता है रामेश्वर जी, मैं वो कोई सजेशन देना नहीं चाहता, ये हमारी सुनेंगे नहीं, हम लोग ब्राउन लोग हैं, हम लोग इंडियन अमेरिकन, हमारी तो कोई सुनेगा नहीं। देयर इज नो इंडियन अमेरिकन इन फॉक्स न्यूज, सीएनएन, तो फालतू में क्यों बांचना है इन लोगों को, क्योंकि हम हमारी ड्यूटी समझ के कर रहे हैं। और ये जो इनका व्हाइट रेसेस का या व्हाइट होने का गर्व है, उसकी तो असली पोल कुसुम लता माने आपके चैनल पर खोली थी है। मैं ये सब सेंट्रल एशिया से गए हुए लोग हैं। अब आजकल इन्होंने खुद ही पीपुल ऑफ द यूरोप सीरीज शुरू की है, उसमें कह रहे हैं कि हम सेंट्रल एशिया से आए हैं, और सेंट्रल एशिया तो पहले हिंदू था। अभी और आर्नल्ड टैनबी ने लिखा है कि संपूर्ण होल सेंट्रल एशिया पर संस्कृत स्पीकिंग यानी सनातन धर्म ही था। Yes. ये सब हमारे लोग हैं, बहक गए हैं, तो हमको अधिकार है, हम लोग उनके एल्डर हैं। इस आधार पे हम उनके हम इनके पूर्वज हैं, इसलिए हम उनको बोल रहे हैं, अग्रज हैं, हम उनके एल्डरमैन हैं। उनको अकल नहीं है, हम उनको नादान मानते हैं, तो हम उपदेश दे रहे हैं। हम अपने को उनका एल्डरमैन मानते हैं। कभी-कभी शास्त्र में बोला जाता है ना, मूर्ख को उपदेश नहीं दिया जाता, क्योंकि मूर्ख का घमंड बढ़ जाएगा। मूर्ख नहीं है,
मूर्ख नहीं है, भटके हुए हैं, जिज्ञासु हैं। सारे के सारे यूरोपियन और अमेरिकन अब मूर्ख नहीं है, जब से वो एथीस्ट हो गए हैं, जो जिन्होंने थियोलॉजी छोड़ दी है और ह्यूमनिस्ट हो गए हैं, तो वो मूर्ख नहीं है, वो कुछ ढूंढ रहे हैं, जिज्ञासु हैं, वो भटके हुए जिज्ञासु हैं, तो हम उनको सलाह दे रहे हैं। दर्शकों आपको बता दूं, थियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है अमेरिका के सारी यूनिवर्सिटीज का, पिछले 300 साल से भगवान को ढूंढ रहा है और उसको भगवान कहीं मिलते नहीं है, और उसी के आप फॉलो कर रहे हैं। देखिए, गलत एजुकेशन का ये असर है कि आप भी उसको भगवान कह रहे हैं, गॉड को ढूंढ रहा है, गॉड को ढूंढ रहा है, भगवान को नहीं ढूंढ रहा है। गॉड, क्रिश्चियन गॉड इज नॉट भगवान, भगवान तो कण में व्याप्त है ना। इसी प्रकार क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इज नॉट धर्म, इट इज रिलीजन। अब तो स्वयं न्यू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में धर्म शब्द की एंट्री अलग है, रिलीजन की अलग है। तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये रिलीजन है, धर्म नहीं है, ये तो स्वयं इंग्लिश डिक्शनरी अब मान रही। तो इंग्लिश डिक्शनरी को क्यों नहीं इंग्लिश वाले रद्द कर देते हैं, बोलते संस्कृति बात करो यार, इतने सारे वर्ड डालते रहते हो, कभी रोटी डाल देते हो, कभी धर्म डाल देते हो, कर्म डाल देते हो, छोड़ दो इंग्लिश को, अभी संस्कृत डाल दो अंदर। नहीं, तो इनको धर्म जो है, धर्म मत कहिए। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है और इस्लाम कोई धर्म नहीं है, रिलीजन है, रिलीजन फेथ है। और धर्म जो है वो फेथ नहीं है, धर्म कोई फेथ नहीं है, धर्म तो यूनिवर्सल लॉ का ज्ञान है ना? सार्वभौम नियम, सत्य, अहिंसा, संयम, है ना, अस्तेय, ये जो सार्वभौम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हैं, वो धर्म है। एक्चुअली मैं क्या बोलने वाला था कि ये जो लोग हैं जो अपना थियोलॉजी का डिपार्टमेंट चलाते हैं, ये सब करते हैं, जो ये लोग बड़ा हार्डली ये झूठ बोल बोल के आइडेंटिटी को स्थापित कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग ऐसा कर दिया है सबका। प्रोग्रामिंग में क्या हो गया कि हाँ, झूठ पे आधारित प्रोग्रामिंग जब हुआ है, और ये बेचारे ऐसे बकरे हैं कि इनको कटने के लिए तैयार है, क्योंकि इनको ऐसे प्रोग्रामिंग किया गया है, तुम अपनी जान दे दो। आधे से ज्यादा अमेरिका, अभी आपने चाइनीज वीडियो देखा था कैसे रो रो के बॉर्डर्स पे आ रहे थे पिटते हुए गलवान के समय में। इनके साथ भी ऐसे ही होता है कि कहीं जॉब नहीं है तो आर्मी ज्वाइन कर लो, तो फ्री मेडिकल के लिए आर्मी ज्वाइन करते हैं। कोई देश से प्रेम नहीं है, फ्री मेडिकल एजुकेशन, फ्री एजुकेशन के लिए ज्वाइन करते हैं। 80% स्टाफ सपोर्ट में काम करता है, एंड दैट्स हाउ दे वर्क। लेकिन क्या उसका नतीजा क्या होता है कि अब आप ये नहीं देख पाते हैं कि कौन, जैसे जितने भी लोग आ रहे हैं बाहर से, जो मिलिट्री से आ रहे हैं, ये सब बदला लेने के लिए आ रहे हैं। और डैलस, ह्यूस्टन में जिस तरह प्रोग्रामिंग की जाती है कि वो बदला को, क्योंकि मस्जिद के अंदर क्या हो रहा है, फ्री स्पीच के अंदर आप कुछ भी बोल के निकल जा रहे हैं, तो वो गलत है। उसी पर मैं निपिंग इन द बड वही कहा है मैंने, वहां पर रोक लगाइए। वही तो स्पीच चर्च में भी होती है, कैसे रोकेंगे? नहीं, एग्जैक्टली वही स्पीच चर्च में होती है, रोक लेंगे। चर्च, अब तो चर्च को उतना पावर नहीं है ना जितना अभी तक था 17वीं शताब्दी तक। जितने भी आप मागा अटैक देख रहे हैं हिंदुओं पे, कल सुल्तान ने ऑर्डर किया, मतलब उन्होंने बताया, वो सारे चर्च के स्टूडेंट्स हैं, सबके सब। नहीं, जो भारत में जो फैल रहा है वो मिडिवल क्रिश्चियनिटी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो मॉडर्न चर्च है, मॉडर्न क्रिश्चियनिटी है, वो चर्च से थोड़ा अलग भी है। हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, जो चर्च से लिबरेट हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। मैं मानता हूँ देयर इज अ चर्च ऑफ लैटर डे सेंट्स, और ये सब जो चर्च है, यूनिटेरियन चर्च, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि योग को भी बात करते हैं, कृष्ण की बात होती है, शिव की भी बात होती है चर्च के अंदर। हाँ, उन्हीं को हम एड्रेस कर रहे हैं। बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है वो। कोई बात नहीं, छोटा नंबर है दुनिया में। देखिए, एक बहुत काम की बात आपने खुद कह दी, उसका सिद्धांत नहीं देखा। ये आर्मी किसके लिए कर रहे हैं? अगर आप आर्मी में चाहे जिसे भर्ती कर रहे हैं, इसका मतलब कि आर्मी कुछ इंडिविजुअल्स के विम्स पर या इंडिविजुअल्स के ड्रीम पर है। आर्मी का कोई रोल ही नहीं। अगर आप में देशभक्ति या विश्व भक्ति या मानव भक्ति, कोई तीन में से कुछ भी नहीं है, तो आप आर्मी क्यों रख रहे हैं? तो इसका मतलब कुछ जो रूलर्स हैं, कुछ इंडिविजुअल हैं, पर्सन हैं, वो अपने किसी पॉलिटिकल गोल के लिए आर्मी रख रहे हैं। तो सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में या वेस्टर्न यूरोप में जो भी एनलाइटेंड यूरोपियंस हैं, उनमें यह बहस होनी चाहिए कि आर्मी का पर्पस क्या है। अगर आप आर्मी यूं ही बना रहे हैं, इसका मतलब आप एक तरह से भाड़े के टिट्टू बना रहे हैं, लड़ाई बना, ऊपर से उनको पैसे बहुत दे रहे हैं। आर्मी का एक डिसिप्लिन ये भी होना चाहिए कि उसकी वैल्यूज क्या है ना, और उसके लिए ये जरूरी है कि आर्मी का पर्पस क्या है।
आपके नेशन स्टेट का पर्पस डिफाइन हो, और फिर आर्मी का पर्पस, आर्मी में ये इस तरह के लोग क्यों भर्ती हो रहे हैं, तो उसमें आर्मी के रूल्स होने चाहिए। तो इसका मतलब कि थोड़े से लोग तय कर लेते हैं, ये कुछ इंडिविजुअल्स नहीं तो तय किया है कि नेशन स्टेट का ये स्ट्रक्चर हो, ये स्ट्रक्चर हो। सारे के सारे अमेरिकन की सहमति से थोड़ी हुआ है, उनको तो बाद में राजी कर लिया जाता है। थोड़े से लोग ही सब करते हैं। जो 1796, 1791, 1776 में अमेरिका की मान्यताएं थी, वो आज नहीं है, तो वो इंडिविजुअल्स ही लाए हैं उसको। उस समय नहीं तो फिर वही चर्च, मिडिवल चर्च रहा था, मिडिवल क्रिश्चियनिटी रही आती। सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किसने किया है? थोड़े से लोगों ने किया है, एनलाइटेंड लोगों ने। और चाहे आप वो उनके ब्राह्मण कह लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के क्रिश्चियन जो हैं, क्रिश्चियंस के ब्राह्मण हैं, उसमें से जो एथनिस्ट है वो ब्राह्मण है। वो एक्सपेरिमेंट इस्कॉन ने बहुत कर लिया है। थियोलॉजी को मानता है वो शूद्र है। जो भी किसी क्रिश्चियन थियोलॉजी को मानता है वो अपने को प्रीस्ट भले कहता है, पर वो शूद्र है ना, क्योंकि वो किसी एक थॉट के पीछे है सरेंडर किए हुए। लेकिन जो एथिस्ट है, जो थियोलॉजी से ऊपर हो गया है, जो ह्यूमनिस्ट है, वो ब्राह्मण है, वहां का ब्राह्मण। मैं बहुत एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, इस्कॉन ने बहुत टेस्ट कर लिया ये और गोरों को गुरु बनाया, तो उसमें से हर 3 साल में एक गिरता है। तो ये, और उससे घमंड भी बढ़ जाता है कि हम ब्राह्मण हैं, और फिर और उनका रेसिज्म माइंड प्लस हम ब्राह्मण हैं, वो डबल डाउन ऑन पीपल। नहीं, वो किसी का घमंड नहीं बढ़ेगा अगर भारत में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हो जाए। जब वो असली ब्राह्मणों को देखेंगे ना, जिनमें ज्ञान का तेज है, तप का तेज है, तो उनका सिर्फ शर्म से झुक जाएगा। वो क्या रहा है, नहीं दिखता, भारत में घूमते हैं, सबको गाली भी देते हैं। वो इसलिए गाली देते हैं कि 1947 से भारत में स्वयं नास्तिकों और पाखंडियों का शासन है, चाहे वो जिस पार्टी का हो। वो खुद ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते। तो जिस देश के शासक ही ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते, विद्वानों का सम्मान नहीं करते, तपस्वियों का सम्मान नहीं करते, शंकराचार्यों का सम्मान नहीं करते, वहां बाहरी आदमी कैसे सम्मान करेगा? यथा राजा तथा प्रजा, ये तो प्रजा ही है ना। तो वो अगर भारत में सनातन धर्म को मानने वाले शासक आ जाएंगे और सचमुच वेदज्ञ ब्राह्मण की जैसी प्रतिष्ठा होनी चाहिए धर्मज्ञ ब्राह्मण की, वो होने लगेगी, तो वो अपने आप दब जाएंगे। अभी तो भारत भी तो म्लेच्छ शासन है एक तरह से। भारत में कौन सा सनातन धर्म का शासन है ना? एंग्लो सेक्शन लॉ चल रहा है, जो क्रिश्चियन लॉ है। सारी पार्टियां उसी क्रिश्चियन लॉ की शपथ खाती हैं। तो अभी तो भारत में दूसरों को क्या दोष दें? दूसरों को भी दोष देंगे, अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो हम उनको क्षमा नहीं करेंगे, वो भी गलत है, लेकिन हमारे शासक भी गलत हैं। जो सनातन धर्म को नहीं मानता उसको भारत में शासन करने का अधिकार ही नहीं है कायदे से, तो लेकिन है, अभी तो मिला हुआ है। सो दर्शकों, तो रामेश्वर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप जोड़ के आपने देखा। काफी मर्म की बातें जो इंपॉर्टेंट थी वो उन्होंने बोल दी है, और कुछ मतलब माँ ने आप सबको बोला हुआ है, अंगूठे का प्रयोग करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। बिल्कुल। और रामेश्वर जी को उनके बहुत 100 वीडियो से ज्यादा है उनके प्लेलिस्ट में, उनको आप जरूर देखें, ध्यान से देखें, सारे वीडियोस देखें आप उनकी प्लेलिस्ट में। और मैं चाहता हूं कि हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज में भी जुड़े। इस साल हमारा टोटल फोकस एजुकेशन पर है, और हमारे वीकेंड गुरुकुलम चल रहे हैं, शास्त्रों पे आधारित है, और आपके बच्चे संस्कृत सीखेंगे अमेरिका में, सैन डिएगो में। और अभी आप लोग पीछे ना रह जाइएगा कि अपाचे लोग आपसे आगे निकल जाए संस्कृत में, क्योंकि मैं उनको संस्कृत सिखा रहा हूँ, बोलने वाली संस्कृत, जो साधारण भाषा में बोलते। जब आप संस्कृत सिखा लेंगे ना, तो अमेरिका हमारी बात सुनने लगेगा, धर्म की बात, सनातन धर्म की बात। और पहली बार उनकी जो भाषाएं हैं अपाचे की और दूसरे लोगों की, वो हम देवनागरी में लिख रहे हैं, ताकि वो देवनागरी सीख ले। तो देवनागरी सीखने के बाद वो आसानी से गीता प्रेस पढ़ सकते हैं, है ना, गीता प्रेस पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी दुनिया की तीसरी बड़ी भाषा है। अगर आप लोग हमारा सहयोग देंगे, और साथ में अमेरिकन हिंदी एसोसिएशन के हमारे देवेंद्र सिंह जी भी हैं, उनका सहयोग भी रहेगा, तो हम लोग पूरे विश्व में हिंदी को दुनिया की प्रथम भाषा बना देंगे। तो वन मैन टीच वन, यही हमारा प्रोजेक्ट है। तो आप मेरे साथ जुड़िए, और आपका मिशन सफल हो जाएगा ना, आपका मिशन सफल हो जाएगा तो अमेरिका में वो हो जाएगा जो हम कह रहे हैं। फिर वहां इस्लाम या टेररिज्म को मानने वाले को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी।
फिर जो धर्म धर्म को मानेगा, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को मानेगा, उसे सिटीजनशिप मिलेगी। हम ऐसा ही अमेरिका चाहते हैं, ऐसा ही भारत चाहते हैं। हम सिर्फ भाषा पे बात कर रहे हैं और देवनागरी से देवताओं की स्तुति होती है। देवनागरी में आप जुड़िए हमारे साथ। और दूसरा ये भी बात है कि जो हमारा चार्टर स्कूल का प्लान है सतोलॉजी का, योगा चार्टर स्कूल, वो भी ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। सो यू शुड बी पार्ट ऑफ दैट आल्सो इन अमेरिका। तो चलिए, थैंक यू ऑल वेरी मच। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए। अगर आप अमेरिका में सुन रहे हैं तो सपोर्ट करिए, और बाकी देशों में है तब भी सुनिए। ऑस्ट्रेलिया का सतोलॉजी चैप्टर शायद खुल जाएगा वेरी सुन, तो वहां पर उसकी तैयारी भी चल रही है। 2025 में जबकि सबके लिए खराब समय की शुरुआत की बात हो रही है, हम लोग हरि नाम लेते हुए अच्छी शुरुआत की बात कर रहे हैं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय श्री राम।